सुनि मुनि बचन भरत ये सोचू, भयो को अवसर कठिन सकोचू। तो जान गरु गुर गिरा बहोरी, चरण बंदी बोले कर जोरी। मुनिवर ने जब कहा कि आप हमारे अतिथि हैं और परम प्रिय हैं, तो आपके लिए जो कंदमूल फल हम दे रहे हैं उसे आप स्वीकार करें। मुनि के इस वचन को सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि यह बेमौके पर बड़ा बेढंग संकोच आ पड़ा है। फिर गुरुजनों की वाणी को महत्वपूर्ण आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, सिर धरियायस करिय तुम्हारा परम धर्मय नाथ हमारा। भरत बचन मुनिवर मन भाए, सुचि सेवक सिख निकट बुलाए। हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर पर चढ़ाकर उसका पालन करना यह हमारा परम धर्म है। भरत जी ने कहा। हला संकोच हो रहा भरत के मन में, जब सारा इंतजाम करना पड़ेगा सबके लिए फल फूल। भरत जी के वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ को मन में बड़ा ही अच्छा लगा। उन्होंने विश्वास पात्रों, जो बड़े विश्वास पात्र थे, ऐसे सेवकों को बुलाया, शिष्यों को, और कहा कि चाहे कि न भरत पहुनाई, कंद मूल फल आनहु जाई। भले ही नाथ कही तिन सिर नाये, प्रमुदित निज निज काज सिधाए। और कहा, भारद्वाज जी ने कहा अपने शिष्यों से, भरत की पहुनाई करनी है, स्वागत करना है, जिसे पहुने का किया जाता है, अतिथि का किया जाता है। जाकर कंद मूल फल ले आओ। उन्होंने कहा, हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर सिर नवाकर, और तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम में लग गए सारे शिष्य। तो मुनि सोच पाहु न बढ़ने तस पूजा चाहिए जस देवता। सुन रे दसी दयन मादिक आई, आय सो करिय गोसाई। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता दे दिया है, भरत को न्योता दिया है, जो भगवान राम के प्राणों से प्यारे हैं, तो इनका स्वागत भी उसी ढंग से होना चाहिए। अब जैसा देवता हो वैसी उसकी पूजा भी होनी चाहिए। यह सुनकर रिद्धियां सिद्धियां सब आ गईं और प्रेम से बोली, हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम सब करें। त्रिकालदर्शी वो भी थे भारद्वाज जी, रिद्धियां सिद्धियां सब जानते थे, अंतर्यामी थे वो भी। अरे राम बीरह व्याकुल भरत, शानुज सहित समाज। अपहुनाई कर हरहु श्रमा, कहा मुदित मुनिराज। जब रिद्धियां और सिद्धियां आकर पूछी, प्रभु आज्ञा दें, क्या करना है? भारद्वाज मुनि बड़े प्रसन्न होकर कहते हैं, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल है। उनकी पहुनाई करनी है, आतिथ्य सत्कार करना है, जिससे इनका श्रम दूर हो जाए। सब थके भी हैं, कुछ तो दुख से थके हैं, कुछ पैदल लोग चल के आ रहे हैं। अरे रिद्धि सिद्धि सिराधारी मुनिवर बानी, बड़ भागिन आ पही अनुमानी। कहीं परस पर सिद्ध समुदायी, अतुलित अतिथ राम लघु भाई। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर पर चढ़ाकर
अपने को बड़भागिनी समझा कि हम बड़े भाग्यशाली हैं। सब सिद्धियां आपस में कहने लगी कि श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता है। भरत की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। मुनि पद बंद करिय सोई आजो होय सुखी सब राज समाजु अस कही रचवरु चिरगृह नाना जेहि बिलो कबिले खाही बीमाना। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो जाए। ऐसा कह करके जो रिद्धियां और सिद्धियां हैं उन्होंने बहुत से सुंदर सुंदर घर बना दिए जिन्हें देखकर विमान भी लजा जाते हैं। इतने सुंदर सुंदर घर बना दिए रहने के लिए सबके। अरे भोग विभूत भूरी भरी राखे देखत जी नहीं अमर अभिलाखे। ओ दासी दास साज सबलीने जोगवत रहीम नौमन दीने। उन घरों में बहुत से भोग और ऐश्वर्य का सामान भर दिया, सब ठाट बाट से एकदम सजा दिया, जिन्हें देखकर देवता भी ललचा जा रहे थे। इतना सुंदर घर, दास दासियां सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मानो देखते ही रहते हैं कि अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार जैसे वो जो कुछ कहें ऐसे लेके तुरंत हाजिर हो जाए। ऐसे दास दासियां भी लग गई सब। अरे साज समाज साज सब समाज सजी सिद्धि पल माही जे सुख सुरपुर सपने हूँ नाही प्रथम ही बास दी ये सब के ही सुंदर सुखद ज थारु चीजे ही। जो सुख के समान स्वर्ग से भी स्वप्न में भी नहीं देखने को मिलता, ऐसे सब सामान सिद्धियां और रिद्धियां पल भर में सजा दी। जो स्वर्ग में भी नहीं मिलता, स्वप्न में भी मिलता नहीं स्वर्ग में। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दे दिया। जो जैसा चाहता था वैसा वैसा सबको रहने के लिए दे दिया। बहुरी परिजन भरत कह ऋषि आयस दीन अविद विषमय दायक विभव मुनिवर तपबल कीन। कहते हैं और फिर कुटुंब सहित परिवार सहित भरत जी को दिए, आवास उनको दिया, भरत जी को और उनके परिवार को दिया, क्योंकि ऋषि भारद्वाज जी ने ऐसी ही आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब साथियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर बाद में पीछे जो परिवार के भरत के सपरिवार थे उनको स्थान दिया। पहले गांव के जो नर नारी थे सबको दिया। ऐसा नहीं कि पहले भरत जी के लिए रहने का बना दिया बाद में सबको। देखिए, क्योंकि भरत का भी विचार वही था। मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाले वैभव को रचा दिया। वहां इतना तपस्वी, इतना तपोबल था भारद्वाज जी का कि ब्रह्मा भी घबरा रहे देख करके कैसे बना दिया। इतना सुंदर वैभव। मुनि प्रभाव जब भरत बिलो का सब लघु लगे लोकपति लोका। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके सामने उन्हें इंद्र, वरुण, यम, कुबेर आदि सभी लोकपालों के लिए लोग तो तुच्छ जान पड़ रहे थे। क्या प्रताप था मुनिवर का। अरे सुख समाज नहीं जाई बखानी देखत बीरत विसारहि ज्ञानी।
सुख की इतनी सामग्री बढ़ा दी, इतनी सामग्री ला दी सुख की, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य को भूल जाए, इतना सुखमय बना दिया। रे आसन शयना सुबसन बिताना, बन बाटिका बिहग मृग नाना, सुरभि फूल फल आमि, सुरभि फूल फल अमीय समाना, विमल जलाशय विविध विधाना, विमल जलाशय विविध विधाना। क्या आसन, सेज, सैया, सुंदर वस्त्र, चौदहवें वन बगीचे, भांति भांति के पंछी और पशु, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के तालाब, कुएं, बावली आदि, निर्मल जलाशय, सारी रचनाएं क्षण भर में कर दिया। असन पान सूची अमीय अमी से, देख लोग सकुचात जमी से, सुर सुर भी असुर तरस बही के, लखी अभिलाष सुरेश सचिय के। तथा अमृत के भी अमृतसरी के पवित्र खान पान के पदार्थ थे, अमृत के भी अमृतसरी के पवित्र खान पान के पदार्थ थे वहां, जिन्हें देखकर सब लोग, जो संयमी पुरुष थे, जो विरक्त मुनि थे, वो भी सकुचा रहे थे ना, जो सामान्य पुरुषों की तरह वो भी देख के सकुचा रहे थे। सभी के डेरों में मनोवांछित वस्तुएं देने वाली कामधेनु और कल्प वृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है कि उनका भी मन ललचा जाता है। ऐसा बना दिया। ऋतु बसंत बह त्रिविध बयारी, सबका सुलभ पदार्थ चारी, चंदन बनी तादिक भोगा, देख रस विष मैं बस लोगा, ऋतु बसंत बह त्रिविध बयारी। बसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध 3 प्रकार की हवा बह रही है। सभी को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ हैं। माला, चंदन, स्त्री आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के बस में हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनि के तप प्रभाव को देखकर होता है, और विषाद इस बात से होता है कि श्री राम जी के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास से क्यों आ फंसे इसमें। हम लोग तो व्रत में आ रहे हैं, कहीं इनमें आसक्त होकर हमारा मन जो नियम और व्रतों को त्याग न दे, इसलिए दुखी भी हो रहे हैं। संपत चकैय भरत चक मुनियास खेलवार, अते निज आश्रम बीज राखे भावी निसार। संपत्ति जो भोग विलास की सामग्री है वो चकवी है, और भरत जी चकवा है, और मुनि की आज्ञा खेल है। जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजरे में दोनों को बंद कर रखा है, और ऐसे ही सवेरा हो गया। जैसे किसी बहेलिए के द्वारा एक पिंजरे में रखे जाने पर भी चकवे और चकवी रात को संजोग नहीं होता, मिलते नहीं, वैसे ही भारद्वाज जी की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन में उनका स्पर्श तक नहीं किया। इतना भोग विलास की चीजें थी, लेकिन भरत का मन उसके लिए नहीं गया। व्रत का जो पालन कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उसी तरह पालन कर रहे हैं। पूरी रात इस तरह वहां व्यतीत किया भरत जी ने।